नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाडो बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक और गिलम वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा बीदर में 1 मई को मनाया जाएगा मजदूर दिवस। विधायकों का निलंबन मामले में बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के राज्यपाल से की मुलाकात। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अजित कर्नाटक कृषि विवि संघ के अध्यक्ष नियुक्त। कर्नाटक के बेलगांव में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन, 6 महिलाएं हिरासत में, जमानत पर रिहा। कांग्रेस ने शहर की प्रधानमंत्री मोदी की बिना सिर वाली तस्वीर, गुस्से से लाल। बीजेपी बोली, ये सिर तन से जुदा वाली सोच। जयपुर में शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक, पाक हैकर्स ने लिखा, पहलगाम कोई हमला नहीं था। अब समाचार विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर्नाडो बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक और गिलम वर्कर्स एसोसिएशन बीदर शहर में हारूगेरी कमान के समीप अपने कार्यालय में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में श्रमिक और गिलम वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से किया जाएगा, इसीलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को इसमें भाग लेने की अपील की। केबी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕರುನಾಡು ಕಟ್ಟಡ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೇಬರ್ ಡೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸೇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಯಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡು ಕಟ್ಟಡ ಇತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲನಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ. ಲೇಬರ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಥರ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಯಂತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. नमस्कार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और विपक्ष के नेता आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और 18 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द करने में हस्तक्षेप करने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर पर कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अध्यक्ष से निलंबन पर पुनर्विचार करने का बार बार आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटक वर्तमान में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि उदयपुर सहित जय नारायण व्यास विवि जोधपुर के कुलपति है। उन्हें कुलपति के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने और भारत के कृषि अनुसंधान एवं नवाचार दृष्टिकोण को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह संघ के उपाध्यक्ष भी थे। डॉक्टर कर्नाटक ने बताया कि IAUA के अध्यक्ष के रूप में उनका प्रयास रहेगा कि देश और प्रदेश में कृषि शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रसारण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के नए अवसर सृजित कर सके। पाकिस्तान के साथ युद्ध की आवश्यकता संबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की टिप्पणी के विरोध में सोमवार को आयोजित काले झंडे प्रदर्शन में भाग लेने पर बेलगांव में 6 महिला भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कार्यकर्ताओं ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाए, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। गिरफ्तार किए जाने के बाद सभी 6 महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए वंतमुरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। सिद्धरामैया के खिलाफ नारे लगाने वाली भाजपा कार्यकर्ता शिल्पा केकरे ने पुष्टि की कि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
VIP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे धार्मिक मकसद को स्वीकार करने में कांग्रेस की अनिच्छा के लिए सोमवार को कड़ी निंदा की, जिसमें आतंकवादियों ने विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूर्या ने आतंकवादियों की स्पष्ट धार्मिक मंशा पर जोर देते हुए कहा कि यहां तक कि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने भी माना है कि आतंकवादियों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा था। सूर्या ने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस हमले के धार्मिक पहलू से इनकार करती रही है। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि यह सिर्फ हमारी मातृभूमि पर हमला नहीं था, बल्कि हिंदू समुदाय पर लक्षित हमला था, जो इस्लामी आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ है। सीएम सिद्धरामैया के बयान पर भाजपा नेता और कर्नाटक विधान परिषद के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि जब आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं और 28 नागरिकों को मार देते हैं, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? यह केंद्र सरकार का निर्णय है और इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सभी कांग्रेस नेता इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्हें खुले तौर पर घोषणा करनी चाहिए कि वे पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया दिलचस्प रूप से उन्हें एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में चित्रित कर रहा है। शायद वह पाकिस्तान में अगला चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस का युग खत्म हो गया है और भारत में लगभग खत्म हो गया है, इसीलिए अब वह पाकिस्तान जाने की योजना बना रहा है। भारतीय वे सभी कांग्रेस और कांग्रेसियों के खिलाफ है। नवी मुंबई पुलिस ने स्कूलों को छात्रों की सुरक्षा के लिए अपने परिसरों का तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें अनिवार्य ऑडिट के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस उपायुक्त DCP जोन आई पंकज दहाड़े ने कहा कि बैठक में 149 शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रबंधन कर्मियों ने भाग लिया। सत्र का एकमात्र एजेंडा छात्रों के लिए सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। बैठक में शैक्षणिक संस्थानों के मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई। स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए कि वे अपनी समितियों और स्थानीय पुलिस के बीच निर्बाधा समन्वय सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। स्कूल प्रबंधन अनिवार्य तृतीय पक्ष सुरक्षा ऑडिट की अनुपालन रिपोर्ट अपने स्थानीय पुलिस स्टेशनों को प्रस्तुत करे। इसके लिए स्कूलों को 1 महीने की समय सीमा दी गई है। पुलिस ने कहा कि अगर स्कूलों को ऑडिट कराने में कोई समस्या आती है तो पुलिस मदद के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भले ही विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से एक्स पर ऐसा पोस्ट किया गया जिस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की है वो विवाद की वजह बन गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब। इसके साथ जो फोटो शेयर की है उसमें बिना सिर वाली एक तस्वीर शेयर की गई है। ये तस्वीर पीएम मोदी के पहनावे से मेल खाती है। इस पोस्टर पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा की इमेज इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। यह मुस्लिम वोट बैंक को साधने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। इसके साथ ही अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया और उचित ठहराया, फिर भी कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जयपुर की शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक किया गया है। वेबसाइट को हैक करके उस पर पहलगाम कोई हमला नहीं था, ये लिखा गया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी हैकर्स ने वेबसाइट को हैक किया और उस पर पोस्टर अपलोड किया। वेबसाइट हैक होते ही शिक्षा विभाग ने आईटी विंग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इसे अब रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर राज्य शिक्षा मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कोई संवेदनशील डेटा लीक होने की पुष्टि नहीं, हम पूरे सिस्टम की व्यापक जांच करा रहे हैं। एक प्रवक्ता के अनुसार इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आईटी विंग को सतर्क किया है। फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और उनकी रिकवरी का काम तेजी से किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नामांकन के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, इस दौरान राहुल गांधी का कांग्रेस में अंतिम स्वागत किया गया। राहुल गांधी आज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राजस्थान रॉयल्स के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वह इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में मात्र 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। समस्तीपुर में उनके पैतृक स्थान के लोगों ने पटाखे फोड़कर उनकी सफलता का जश्न मनाया। वैभव के कोच ब्रजेश झा ने एएनआई से अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि यह बेहद खुशी की बात है। उसने सभी को गौरवान्वित किया है, जिन्हें को उसके प्रदर्शन पर गर्व है। उसने इतिहास रच दिया है। मैं उसका कोच होने के नाते उसके प्रदर्शन पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। आज जो है वैभव सूर्यवंशी ने जो सबसे तेज शतक मारा है, क्या कुछ कहिएगा? बहुत खुशी का मुझे बात है। आज इतना छोटा बच्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के मुकाम हासिल किया, हमारे जिला और एकेडमी का नाम रोशन किया। बहुत खुशी हो रहा है कि छोटे से बच्चे के साथ आप इतना वर्ष काम किए हैं और उस तरह का बैटिंग देखने को मिला। आज दिन में भी हमारी बातचीत हो रही थी 4 बजे के लमसम में, तो हम दोनों के बीच में एक छोटा सा वार्तालाप हुआ कि करना क्या है, उससे परिणाम क्या बेहतर हो सकता है। क्योंकि वो मेरे साथ बहुत बचपन से हम उसके साथ काम किए हैं, तो मुझे लगा कि आप मार्गदर्शन का जरूरत है। तो हमने मार्गदर्शन थोड़ा सा बातचीत करने के क्रम में कुछ पॉजिटिव बातचीत हुई है और परिणाम देखने को मिला है। बहुत खुशी का बात है कि राजस्थान रॉयल में रह के इतिहास दोहराया है। तो आप एक कोच के नाते क्या कुछ कहिएगा? आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का बात है। पटेल फील्ड समस्तीपुर का नाम रोशन हो रहा है और हमारे जिला का बच्चा आज उस मुकाम पे है। उस कारण हमारे जिला का नाम सभी लोग जान रहे हैं और इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है कि जो बच्चा इतना छोटा बच्चा के साथ हम लोग वर्षों से काम किए, वो बच्चा आज इस मुकाम पे हाथ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाडो बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक और गिलम वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा बीदर में 1 मई को मनाया जाएगा मजदूर दिवस। विधायकों का निलंबन मामले में बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के राज्यपाल से की मुलाकात। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अजित कर्नाटक कृषि विवि संघ के अध्यक्ष नियुक्त। कर्नाटक के बेलगांव में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन, 6 महिलाएं हिरासत में, जमानत पर रिहा। कांग्रेस ने शहर की प्रधानमंत्री मोदी की बिना सिर वाली तस्वीर, गुस्से से लाल। बीजेपी बोली ये सिर तन से जुदा वाली सोच। जयपुर में शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक, पाक हैकर्स ने लिखा पहलगाम कोई हमला नहीं था। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।